हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जीकेजीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन, जिससे कि आपके एक क्वेश्चन पक्का सर्टेन श्योर हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चाहे आप कितने भी बड़े एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो या कितने भी छोटे एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, ये मैटर नहीं करता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ज़रूर और आप अपने एक नंबर को श्योर कर लीजिए, जो कि आपके महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन से संबंधित है। गारंटी है कि ये क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप बीपीएससी एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का सीएचएसएल दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, एनटीपीसी दे रहे हो, या रेलवे एनटीपीसी का मेंस हो, या फिर आपका ग्रुप डी एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर एग्जामिनेशन के लिए ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपके किसी भी एग्जामिनेशन में एक नंबर पक्का और श्योर करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आपके सामने मैं बहुत महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन, उसके क्या उद्देश्य थे और वो किस समय लाया गया था, ये तीन चीज़ें बस आपको याद करनी है। और इसी तीनों से रिलेटेड एक प्रश्न आपके हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पर्यावरण सम्मेलन, उद्देश्य और समय। सबसे पहले जो पहला नंबर का पर्यावरण है वो है आपका साइट्स। साइट्स जो है ये एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ था जो 1963 में किया गया था। इसका उद्देश्य था वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर ये उद्देश्य रखा गया था कि जितने भी लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, उस पर रोक हो। इस तरह की ये उद्देश्य इस पर्यावरण सम्मेलन में किए गए थे। अगर दूसरा देखें तो यह है रामसर कन्वेंशन, जिसको आप रामसर साइट सम्मेलन के नाम से भी जानते हो, आप सबको पता है। और आजकल ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है रामसर साइट, क्योंकि भारत के अभी कई वेटलैंड जो जगह हैं, जो आर्द्रभूमियां हैं, उनको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछा आ जाए कि टोटल भारत में कितने रामसर साइट हैं, तो टोटल आज के डेट में 49 रामसर साइट आपके इंडिया में हो गए हैं। रामसर कन्वेंशन जो है, रामसर ईरान का एक शहर था दोस्तों। इसी में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, वेटलैंड के लिए जो है एक सम्मेलन हुआ था जो 1971 में हुआ था। आपको बता दूं कि वेटलैंड डे जो है, आपका आर्द्र भूमि दिवस जो है, ये दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। हर साल 2 फरवरी के दिन जो है ये वेटलैंड डे मनाया जाता है। चलते हैं तीसरे कन्वेंशन के पास, जो है आपका बॉन्ड कन्वेंशन। यह जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है, जो 1979 में किया गया था। चलते हैं अगले कन्वेंशन के पास, वियना कन्वेंशन। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और काफ़ी वीवीआई है, आपके हर एग्जामिनेशन में लगभग ये देखने को मिल जाता है। ये 1985 में हुआ था। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको आप लिख लो, किसी न किसी एग्जाम में आपको देख जाएगा आने वाले एग्जामिनेशन में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल एक शहर है जो कनाडा का है। कहाँ का शहर है ये? कनाडा का एक शहर है। इसी में जो है अभी पदार्थों जो ओजोन परत को नष्ट कर रहे थे, उन पदार्थों को रोक को लेकर के यह प्रोटोकॉल हुआ था। तो याद रखना, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों की रोक से रिलेटेड था, जो 1987 में हुआ था। अगला देखिए अगर, तो अगला है आपका बेसल कन्वेंशन, जो खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही पर नियंत्रण और उससे निपटान के लिए हुआ था, जो 1989 में हुआ था। अगला जैव विविधता पर कन्वेंशन है, जिसको CBD के शॉर्ट फॉर्म में भी जानते हैं हम। जैव विविधता के संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है ये। 1992 में इसका सम्मेलन हुआ था। अगला देखें तो अगला है आपका जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसको UNFCCC के नाम से भी जानते हैं। यह जो कन्वेंशन था दोस्तों, यह ग्रीन हाउस गैस GHG ग्रीन हाउस जो गैस है, GHG ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के नियंत्रण से संबंधित था। उत्सर्जन के नियंत्रण से संबंधित था ये, ठीक है। और इसके नियंत्रण, अनुकूल और समान प्रयासों में मध्यम जलवायु परिवर्तन का जो एक कंपैरिजन था, उसके रिलेटेड में आप सीधे याद रखना ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड था, जो 1992 में 1992 में हुआ था।
अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए रियो शिखर सम्मेलन। यह पर्यावरण और विकास से संबंधित था। इसका भी आयोजन 1992 में किया गया था। अगला है आपका UNCDD कन्वेंशन हुआ था जो मरुस्थलीकरण मुकाबला से संबंधित था, 1994 में हुआ था। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्योटो प्रोटोकॉल, लिख लीजिए VVA बना करके, आप ये एग्जामिनेशन में आता रहता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जापान का एक शहर था जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, 1997 में ये हुआ था। मॉन्ट्रियल 1987, 10 साल बाद क्योटो प्रोटोकॉल, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आगे चलें तो रॉटरडैम कन्वेंशन हुआ था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से संबंधित था, जो 1998 में हुआ था। अगला देखिए दोस्तों, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा से संबंधित था, जो 2000 में हुआ था। अगला प्रोटोकॉल देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए, नगोया प्रोटोकॉल। नगोया भी जापान का एक शहर था। आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए उसके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभ और उचित समान बंटवारा से संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल, जो 2010 में हुआ था। इसका कई बार ईयर आपसे सीधा सीधा पूछा है कि नागोया प्रोटोकॉल कब हुआ था। अगला देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनीमाता कॉन्वेंशन, पारा के अनुकूल प्रभाव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए ये 2013 में आयोजित किया गया था। मिनीमाता दोस्तों एक डिजीज जो है वो पारा के कारण होता है, जिसको आप मरकरी कहते हैं, जिसका सूत्र Hg होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किगाली समझौता, ये मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल के संशोधन से संबंधित था। अभी मैंने आपको बताया कि मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में हुआ था, तो इसी से रिलेटेड एक प्रोटोकॉल हुआ था किगाली में, जो 2016 में हुआ था। तो दोस्तों ये रहा आपका इम्पोर्टेंट जितने भी पर्यावरण सम्मेलन हैं जो आपके एग्जामिनेशन के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो एक बार ज़रूर वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा। अगर एक बार में ना हो तो इसको रोक रोक के आप नोट ज़रूर कर लेंगे। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार इससे 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट और इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि उनको भी इन सब चीज़ों से फ़ायदा पहुंच पाए। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।